Hello dear student, this is your Sumit Arora, Assistant Professor, Guru Nanak College of Pharmacy. Welcome you all in today's video, Pharmacognosy of a Digitalis. Here you can see the picture of Digitalis leaf. Let's start with Digitalis. This Digitalis herb belong to the chemical class of cardiac glycoside. जब कभी भी अपन डिजिटलिस या कोई ड्रग शुरू करते हैं तो पहले आप कौन से क्लास को बिलोंग करता है ये जरूर देखते हैं। तो डिजिटलिस हर बिलोंग टू द क्लास ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। द कॉमनली यूज सिनोनिम ऑफ डिजिटलिस आर फॉक्सग्लोल्यूज एंड डिजिटलिस ल्यूज। फॉक्सग्लोल्यूज ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार डिप्लोमा में क्वेश्चन पूछा गया है। आइडेंटिफाई द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सिनोनिम। तो फॉक्सग्लोल्यूज ये सिनोनिम यूज किया जाता है डिजिटलिस ल्यूज के लिए। फिर आता है बायोलॉजिकल सोर्स। तो डिजिटलिस में जो पोर्शन यूज करते हैं, जो प्लांट का पार्ट इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नाम है लीव्स। सो हेंस डिजिटलिस लीव्स कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स, मतलब डिजिटलिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ द नेम ऑफ द प्लांट इज डिजिटलिस पुरपुरिया। इट शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ मॉइस्चर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये 5% से ज़्यादा इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए, जब अपन कल्टिवेशन पढ़ेंगे और क्या ड्राइंग कंडीशन ये देखेंगे। इट बिलोंग्स टू द फैमिली स्क्रोफुलियरेसी। स्क्रोफुलियरेसी ये नई फैमिली है, 2 या 3 ड्रग ही इसको बिलोंग करते हैं जो अपने सिलेबस में है। एक है पिकोरिजा और दूसरा है डिजिटलिस। ये दोनों ड्रग स्क्रोफुलियरेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ इसका बायोलॉजिकल सोर्स खत्म होता है। तो अगेन आई रिपीट, डिजिटलिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटलिस पुरपुरिया, फैमिली इज स्क्रोफुलियरेसी। इट शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ मॉइस्चर। नेक्स्ट इज कल्टिवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। So it is a biennial और perennial herb of about 1 to 2 meters। फिर आता है कल्टिवेशन कलेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम हमेशा देखते हैं, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रॉपर प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन। सो हियर आई हैव हाइलाइटेड 3 पॉइंट which indicates that 3 points are most important and favorable for the proper cultivation of digitalis leaves। First is calcareous acidic sandy light soil। सो जो सॉइल है उसका नाम है कैलकेरियस सॉइल, जिसका नेचर एसिडिक होना चाहिए और सैंडिलाइट होना चाहिए। एक यूनिक बात डिजिटलिस में आती है जो किसी लीफ में किसी कल्टिवेशन में नहीं दिखेंगे आपको। इट ऑल्सो रिक्वायर ट्रेसेस ऑफ मैग्नीज। तो दिस मैग्नीज वर्ड इज हाईली इंपॉर्टेंट, इज द ओनली लीफ विच रिक्वायर्ड मैग्नीज इन द सॉइल फॉर देयर कल्टिवेशन। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एल्टीट्यूड, 600 मीटर टू 3000 मीटर, 1600 मीटर टू 3000 मीटर सॉरी। The temperature is 20 to 30 degrees Celsius and rainfall is 30 to 40 centimeter per annum। So these are the 3 favorable conditions required for the cultivation of digitalis। Again, it is propagated by seed as that of senna। For collection of leaves, dry weather is especially selected। After plucking, the leaves are dried in a vacuum dryer। So drying condition and drying temperature is very important। Again, moisture content is very important। So hence the dried leaves are packed in a airtight container with the help of suitable dehydrating agent so that there should not be more than 5% of moisture and temperature should be, drying temperature should be below 60 degrees Celsius। That's why we are drying in a vacuum dryer। So let's start with cultivation in a flowchart form। The seeds of digitalis are very small as we have seen in senna also। Hence to enhance the process of germination it is mixed with the sand। After that it's sown in the nursery bed in the month of March and April। Similarly the senna was sown in the month of March and April as a main crops। The plantation of digitalis done twice in a year। इसका जो प्लांटेशन है ये 2 बार किया जाता है। एक जब प्लांट रोजेट लीव्स बियर करता है और एक जब प्लांट सेसाइल लीव्स बियर करता है। तो 2 कंडीशन में ही उसको प्लांटेशन करना, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट व्हेन द प्लांट बियर्स द रोजेट लीव्स एंड सेकंड व्हेन द प्लांट बियर्स द सेसाइल लीव्स। सेसाइल मतलब होता है विदाउट स्टॉक। तो ये दोनों कंडीशन में आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। देन द प्लांट इज अलाउड टू ग्रो फॉर फ्लावरिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड फॉलोड बाय फ्रूटिंग। In the month of August and September, the leaves are picked up, especially in the afternoon, while the basal and the tap leaves are collected at the end. After plucking, the most important point is that immediately after plucking, the leaves are dried immediately below 60 degrees Celsius। Why? So as to prevent the deterioration due to moisture. The moisture content has to reduce minimum by drying the leaves, and the temperature should be kept below 60 degrees Celsius. Otherwise, the degradation may take place due to moisture and with the help or due to enzyme called as digipurpuridase और oxidase। ये 2 एंजाइम की वजह से आपके ड्रग की पोटेंसी लॉस हो सकती है, इसीलिए उसको 60 डिग्री टेम्परेचर के नीचे करना चाहिए, क्योंकि ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं एंजाइम जो है।
और अगर आप 60 डिग्री के ऊपर उसको ड्राई करते हो तो लीफ का केमिकल डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है वही अगर डिस्ट्रॉय हो गए, उसी का अगर हाइड्रोलिसिस हो गया तो वो आपके काम में नहीं रहेंगे। तो दिस टू कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिजिटालिस। इट हैज़ टू बी कलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर ड्राइंग बिलो 60 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस्ड बिलो 5%. So this is our cultivation, collection and preparations. Next is morphology. The digitalis consist of leaves, stems and flowers, in which we are dealing with the leaves because leaves is the medicinal important part of the digitalis. The size of the leaves is 10 to 40 centimeter long. It is 4 to 20 centimeter in wide. The shape is ovate to lanceolate to broadly ovate in nature, as we have already seen in the picture. Color is dark grayish green. Odor is light. Taste is bitter. Apex is acuminate and margin is entire. Next, very important from entrance point of view, from exam point of view and from microscopy point of view, this figure itself indicate all the things which are required in the description. बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ कि इस लीफ में ऐसी कई खासियत है जिसको आपको याद रखना है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। अगर आप इसका टीएस देखते हो तो एक ही साइड में पहली सेट सेल्स है, तो ये है आपकी dorsoventral leaf. The most important thing is that it contains both the trichomes. The covering trichomes, which is collapsed at certain point, so it is a uniseriate multicellular collapsed covering trichome. It is the diagnostic features of the digitalis leaf. Digitalis leaf को इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है। एकमात्र ऐसे लीफ है आपके सिलेबस में जिसमें collapsed covering trichomes होते हैं। Other than collapsed covering trichome, it shows the presence of glandular trichomes also. आप यहाँ देख सकते हो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स का जो नेचर है वो एक यूनिसेलुलर स्टॉक रहता है और एक हेड रहता है। समटाइम्स आल्सो कंटेन बायसेलुलर हेड। सो हियर द ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स इज हैविंग यूनिसेलुलर स्टॉक विथ यूनिसेलुलर और बायसेलुलर हेड। ये दोनों चीज़ें इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोलेनकाइमा। हर एक लीफ में आपने देखा होगा द कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। Here, digitalis contain the colenchyma at 3 position. At the center, the pericyclic part is there, which also contain the colenchyma. So, digitalis is the only leaf which shows the presence of colenchyma at 3 different position: upper epidermis, lower epidermis, and the pericyclic part. Here, the similarly vascular bundle which is present towards the ventral side are arc in shape. The endodermis contain the various number of the starch grains. These are again the characteristic features. And the leaves lower epidermis contain the presence of anomocytic stomata trichomes other than starch grains. 4-5 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये कोलैप्स कवरिंग ट्राइकोम्स कंटेन करते हैं जो मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, यूनिसेरिएट हो सकते हैं। सेकंड, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है, उसमें यूनिसेलुलर स्टॉक में एक हेड होगा तो आप उसको यूनिसेलुलर हेड बोलेंगे, अगर 2 रहे तो बायसेलुलर हेड बोल सकते हैं। अकेली ऐसी लीफ है जिसमें 3 जगह कोलेनकाइमा है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एट द सेंटर द पेरिसाइक्लिक पार्ट which also contain the vascular bundle which is present in the arc shape. The at the center endodermis is present which contain the abundant starch grain, and the last most important is it shows the presence of anomocytic stomata. यही सारी चीज़ें अपन डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। एक बार आपको समझ में आ गया तो वही चीज़ें मैंने हाईलाइट की है कि इट कंटेन anomocytic stomata, इट कंटेन द कोलैप्स कवरिंग ट्राइकोम्स। ये सारी जो रेड लाइन में लिखी है यह कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ डिजिटालिस। Here collapse covering trichome is there, glandular trichomes with unicellular stalk and bicellular head is there, pericyclic part, upper epidermis and lower epidermis contain the colenchyma. These are the important feature of digitalis. इसके अलावा स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि स्क्लेरेनकाइमास और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स इस लीफ में अब्सेंट होते हैं। जैसे अपन ने सेना में देखे थे क्लस्टर क्रिस्टल्स होता है, प्रिज्मेटिक होता है, इसमें स्क्लेरेनकाइमा और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स अब्सेंट होते हैं। ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस तरीके से है कि बाकी लीफ से अगर इसको आप कंपेयर करते हो तो उसमें अलग अलग शेप के क्रिस्टल्स हो सकते हैं। ये डिजिटली ऐसी लीफ है जिसमें क्रिस्टल्स अब्सेंट रहेंगे और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स भी अब्सेंट रहेंगी। कोई भी चीज़ आपको पिंक कलर की नहीं दिखती है, आप स्टेन करते हो तब। नेक्स्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो डिजिटलीस में दोनों कॉन्स्टेंट रहते हैं। वन इज कॉल्ड एज पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए बी, उसको कहा जाता है प्राइमरी ग्लाइकोसाइड, और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहते हैं, वो जो है एक्टिव, उसका नाम है डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन और जिटालॉक्सिन। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन द अग्लाइकोन पार्ट एंड द ग्लाइकोन पार्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिसिनल प्रॉपर्टी इन द कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। अदर देन प्राइमरी ग्लाइकोसाइड एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड ऑल्सो कंटेन द वेरोडॉक्सिन, ग्लूकोवेरोडॉक्सिन। इसके अलावा इसके जो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एंट्रेंस में पूछा गया है, फाइनल एग्जाम में पूछा है व्हाट आर द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ डिजिटालिस। तो आपको नाम याद रखना है डिजिटॉक्सीजेनिन, डिजिटॉक्सोस, जिटॉक्सीजेनिन और डिजिटैलोस। ये 4 जो है इसके हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है। अदर दैन दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अदर दैन द कार्डियक ग्लाइकोसाइड
Two saponin glycosides are also present in digitalis, which is more important. One is called as digitonin and second is called as gitonin. These leaves also contain the hydrolytic enzyme. लास्ट प्रेजेंटेशन लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेन्ना के बारे में बताया था. सेन्ना में भी 2 नैप्थेलिन ग्लाइकोसाइड होता है, 6 हाइड्रोक्सीम्यूसिजिन और टिन्नेवेलिन ग्लाइकोसाइड. इसी तरह इसमें 2 सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं, डिजिटोनिन और जिटोनिन, जो आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज केमिकल टेस्ट. जनरली द 3 मेजर केमिकल टेस्ट आर देयर फॉर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. वन इज कॉल्ड एज बालजेट टेस्ट, लिगाल टेस्ट एंड थर्ड इज केलर-किलानी टेस्ट. तो ये 2 टेस्ट आप फार्माकोग्नोसी में इंक्लूड करेंगे. केलर-किलानी टेस्ट थोड़ी बड़ी है, उसको आप अलग से भी लिख सकते हो, लेकिन ये 2 टेस्ट जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड की आइडेंटिफिकेशन बताती है उसको आपको लिखना आवश्यक है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज बालजेट टेस्ट. ड्रग हैज टू रिएक्ट विद सोडियम पिक्रेट. आफ्टर रिएक्टिंग विद द सोडियम पिक्रेट, इफ यू आर गेटिंग ऑरेंज कलर और रेड कलर, it indicates the presence of cardiac glycoside and the test is called as Baljet test. Next is legal set. Legal test is also contain drug with sodium nitroprusside. Here you have to use sodium nitroprusside and pyridine. In Baljet test you are using sodium picrate. So remember this difference. In legal test you have to use sodium nitroprusside along with pyridine. If the pink or red color is there, it indicates the presence of cardiac glycoside. ये 2 टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे. नेक्स्ट आता है यूजेस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ डिजिटालिसिस, इट इज यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर. जब कभी डिजिटालिस का नाम आता है उसको कार्डियोटॉनिक कहा जाता है, जो कार्डियक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो आपके कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में कम हो जाते हैं. इसके अलावा डिजिटालिस को आप वेंट्रिकुलर रेट स्लो करने में यूज़ किया जाता है. एट्रियल फिब्रिलेशन में है, एट्रियल फ्लटर में है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. दीज आर ऑल हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, बट द मेजर यूज इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर. वो कैसे यूज होता है वो अपन मैकेनिज्म देखेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कम्स फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू और जीपैट और नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू और मणिपाल एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड यूनिवर्सिटी ऑल्सो पॉइंट ऑफ व्यू, द एडल्ट्रेंट. देर आर 4 बेसिक एडल्ट्रेंट विच आर यूज्ड to adulterate the digitalis leaf. First is Verbascum thapsus. This is also called as Mullin leaves. इसी को Mullin leaves भी कहा जाता है. ये आइडेंटिफाई किया जाता है, कई बार पूछा गया है. Verbascum thapsus is identified by the presence of Candelabra trichomes. ओरिजिनल लीफ में होते हैं कोलैप्स कवरिंग ट्राइकोम्स, और उसके एडल्ट्रेंट जो है Verbascum thapsus, उसमें होता है Candelabra trichomes. ये वर्ड याद रखोगे आप. उली ब्रांच Candelabra trichomes, अकेले ऐसी लीफ है जिसमें Candelabra trichomes होता है. सेकंड होता है प्राइमरोज लीव्स. ये बनता है प्राइमुला वल्गैरिस से मिलता है और अपना ओरिजिनल ड्रग डिजिटालिस पुरपुरिया से मिलता है. इट शोज द प्रेजेंस ऑफ यूनिसेरिएट कवरिंग ट्राइकोम्स. जैसे अपन ने देखे डिजिटालिस में भी कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होता है. ये यूनिसेरिएट आइदर बाय सेलुलर होगा या ट्राई सेलुलर होगा. लेकिन प्राइमरोज लीव्स कंटेन द ट्राइकोम्स विच आर अराउंड 8 to 9 celled long. So it is the unique feature of primrose leaves which can be used to adulterate the digitalis leaves. Next is called as comfrey leaves. It is obtained from Symphytum officinale. दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, कौन से सोर्स से मिलता है और क्या यूनिक फीचर है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओरिजिनल ड्रग को इसके साथ एडल्ट्रेट क्यों किया गया है. कॉम्फ्रे लीव्स जो है उसमें ट्राइकोम्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, और वो इस तरीके से अरेंज होता है. इट फॉर्म द हुक एट द टॉप. एक हुक शेप तैयार होता है टॉप में. अगर वो हुक शेप दिखता है तो आप बोल सकते हो आवर लीव इज कॉम्फ्रे लीव्स. नेक्स्ट इज इनुला हेलेनियम. ये चौथा एडल्ट्रेंट है. इट शोज द प्रेजेंस ऑफ नॉन डिकरेंट लोअर लैटरल वेन्स इन द लीव्स, जो आपके ओरिजिनल लीफ में नहीं है. तो ये चारों जो एडल्ट्रेंट है ये बहुत काम के हैं, ये बहुत आवश्यक है. एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी बात करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कई बार 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड गिव द एडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीफ. तो ये 4 आपको पता होना चाहिए. चारों में एक खासियत आप ये देखोगे कि सारी चीज़ें जो है वो ट्राइकोम्स पे आके रुकती है, क्योंकि ट्राइकोम्स जो है यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है डिजिटालिस का, कोलैप्स कवरिंग ट्राइकोम. और यहाँ पे एक तो कैंडेलेब्रा ट्राइकोम्स मिलता है, तो वर्बास्कम थैप्सस है. मल्टी सेलुलर में 8 या 9 सेल लॉन्ग आपको ट्राइकोम दिखता है, तो प्राइमुला वल्गैरिस यानी प्राइमरोज लीव्स है. और हुक बनता है एट द टॉप मल्टी सेलुलर ट्राइकोम से, उसको कॉम्फ्रे लीव्स बोलते हैं. तो दिस आर द 4 बेसिक एडल्ट्रेंट विच आर मोस्ट वाइडली यूज्ड टू एडल्टर द डिजिटालिस लीव्स. इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं. लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. डिजिटालिस वेल नोन फेमस फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर. एक सोडियम पोटेशियम एटीएस पंप होता है जिससे सोडियम बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर आता है. इसको अगर डिजिटालिस ब्लॉक करता है, जैसे यहाँ मैंने दिखाया डिजिटालिस, वेराट्रम, स्क्विल, ये सारों जो है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है. इनका मेन पर्पस है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, जिसमें कार्डियक आउटपुट कम होता है. ये सारे ड्रग कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं. किस तरीके से बढ़ाते हैं? बाय ब्लॉकिंग द सोडियम पोटेशियम एटीएस पंप, जिसकी वजह से सोडियम बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा. और सोडियम अंदर है तो जो कैल्शियम एक्सचेंज हो रहा है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से, वो भी बाहर नहीं जाएगा. It causes the retention of sodium by blocking sodium potassium ATPase pump, which in turn causes the retention of calcium. Now both the sodium and calcium
will remain there in the myocardium and both are responsible for the contraction of the cardiac muscle which in turn increases the cardiac output, जो कम हो चुका रहता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में. तो ये मैकेनिज्म भी आप इंक्लूड कर सकते हैं एडिशनली आपका वेटेज बढ़ाने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोग्नोसी ऑफ डिजिटली स्लीप. होप यू एंजॉयड माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली subscribe my channel so that more and more video regarding the pharmacognosy of various drugs will be easily available to you. If you want further reading, please refer my book Pharmacognosy of Medicinal Plant by Dr. Sumit Arora. The book is available online in Amazon and Flipkart. You can directly purchase it from SBW Publishers. Thank you.